बड़ा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। शांति पूर्वक से पहले बैठे, पहले शांत हो जाएं। ज्यामिति, ज्योमेट्री का इतिहास जो है काफी प्राचीन है। काफी प्राचीन समय से जो है माना जाता है कि ज्योमेट्री का प्रचलन चलता आया है। ज्योमेट्री का जो है माना जाता है कि जब से मतलब हड़प्पा मोहनजोदड़ो में भी उस समय के भी लोग जो थे वो ज्योमेट्री को जानते थे। ज्योमेट्री जानते थे तभी तो कहते थे कि सड़क जो है आयताकार हुआ करता था, है ना भाई। त्रिभुजाकार ऐसे, रेक्टेंगुलर ऐसे, बहुत सारे इन चीजों का वर्णन मतलब मिलता है हड़प्पा मोहनजोदड़ो में, है ना। तो इन इतिहासों से ही इतिहास को पढ़ने से ही मालूम चलता है कि ज्योमेट्री जो है काफी प्राचीन कालीन होता है ना। पहले आप शांत हो जाएं तो आवाज भी समझ में आएगा, ठीक। सब्जी बेचना पहले बंद कर दीजिए, है ना। तो मैंने कहा कि ज्योमेट्री काफी प्राचीन है, तो यही कारण है कि ज्योमेट्री को जो है, ज्योमेट्री को माना जाता है मां। ज्योमेट्री कहा था मां है, क्या है, मैथमेटिक्स का जननी है, मां है, मदर ऑफ मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स का क्या है, ये जननी है, जन्म देने वाली, है ना। जहां से मैथ का शुभारंभ हुआ वहां ज्योमेट्री जो है, ज्योमेट्री से ही सारी चीजें आगे निकले, है ना। जैसे कहा जाता कि मां गुणों की भंडार होती हैं। आपकी 9 बात अलग है ना। ये मतलब बोला तो ये हंस दिया, मतलब इसकी कहा बोले, लेकिन सबकी है मां, है ना, गुणों की भंडार। बस इतने भी बात खत्म कीजिए, ज्यादा सुनेंगे हल्ला करेंगे तो ध्यान दीजिए। कोई कमेंट नहीं मां के बारे में, है कि नहीं। देखिए, तो हमने कहा कि जैसे कहा जाता कि मां गुणों की भंडार होती हैं और ये भी मैथमेटिक्स की मां है, तो ये कम क्यों रहेंगी। इनमें भी बहुत सारे प्रॉपर्टीज हैं, बहुत सारे गुण हैं, गुणों का ये भी भंडार है। जितना भी गुण जान लो कम पड़ता है कि नहीं। वैसे ही ज्योमेट्री में बहुत सारे प्रॉपर्टी हैं, बहुत सारे गुण हैं, और ये जो इसका जितने प्रॉपर्टी है उसी का यूज करके सारे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, ठीक है ना। तो भाई ध्यान रखिएगा, जैसे मां गुणों के भंडार, वैसे ज्योमेट्री भी गुणों के प्रॉपर्टी का भंडार है, गुणों का भंडार है। और ठीक से ध्यान रखें प्रॉपर्टी, नहीं तो मां थप्पड़ लगाती है, वैसे ये क्वेश्चन गलत करवा देता है, ठीक है ना। तो सावधान, बिल्कुल आराम से सीखिएगा, बहुत सिखाऊंगा एकदम आराम आराम से हर चीज। आज हम ज्योमेट्री का बेसिक बातें करेंगे, बेसिक क्वेश्चन करेंगे ज्योमेट्री का। कुछ लाइन के बारे में हम बातें करेंगे। लाइन जो कि अभी सिलेबस का शुरुआत आपका ट्रायंगल से होता है, त्रिभुज से होगा, लेकिन त्रिभुज तभी बनेगा जब रेखा लाइन होगी, है ना। जब तक रेखा नहीं होगी, लाइन नहीं होगा, तब तक त्रिभुज का निर्माण नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो आइए सबसे पहले हम सिलेबस के बाहर की बातें करें, आउट ऑफ द सिलेबस, ठीक है ना। लाइन के बारे में, रेखा के बारे में जाने, ठीक है ना। आइए, सब तैयार है ना। समझिएगा, कभी घबराइएगा नहीं, डरिएगा नहीं, मन में कोई भी संदेह हो पूछिएगा। मैंने कहा ना कि ज्योमेट्री बहुत सारे प्रॉपर्टी होंगे, मैं आपको बहुत आराम से, काफी लंबा चौड़ा सिलेबस है इसका, पढ़ाऊंगा मैं आपको। थोड़ी बहुत इसमें मेंसुरेशन का यूज आएगा, तो
थोड़ा बहुत जो है मेंस्ट्रुएशन 3 क्लास शायद हो सके तो यूट्यूब पे डाल रखा हूं, 3 क्लास ज्यादा नहीं, थोड़ा सा स्टार्टिंग का डेमो टाइप का है ना, तो 3 भी देख लोगे तो थोड़ा सा तुम्हें थोड़ा सा फायदा होगा, क्योंकि ट्रायंगल वगैरह उसमें यूज हुआ है। ठीक है, तैयार है सब लोग? ठीक है, आइए हम लाइन के बारे में रेखा के बारे में जाने। ये देखिए जरा, लाइन दिखाई दे रहा है, इधर खाली इधर आ सकते हैं भाई साहब, ठीक है ना। लाइन जो है रेखा जिसका न तो ओर है न कोई छोर है, रेखा का बिल्कुल आराम से सीखेगा, सिंपल सिंपल तरीके से। ये स्टूल हम दे दीजिए, हाँ बैठ जाएंगे लोग, है ना। रेखा का न तो ओर होता है और न ही छोर होता, ठीक है ना। लाइन जो है, वेरी गुड, अच्छी बात है भाई साहब, अच्छे परिवार से आप आए हैं। देखो, तो हमने कहा कि ध्यान से पूरा कंसंट्रेट के लिए, मजा नहीं आ रहा लोगों, है ना। देखो ध्यान से, मैं चैप्टर में आऊंगा, पहले बेसिक बातें समझाता हूं, समझिएगा। तो लाइन जो है ये रेखा है, ये लाइन जो कई बिंदुओं से होकर गुजरती है, क्या होती है? कई बिंदुओं से होकर पास करती है, कई पॉइंट से होकर गुजरती हैं, ठीक है ना। और जिसका न तो कहीं और है और नहीं कुछ और है, एंड सो ऑन, जहां तक जा सके, ठीक है ना। तो यह एक रेखा हुई, ठीक है ना। कोई दिक्कत तकलीफ? रेखा। और इस रेखा में एक छोटा सा टुकड़ा, मतलब 2 बिंदुओं के बीच की दूरी, ये कोई भी 2 बिंदु ले लीजिए और इन दोनों के बीच की दूरी को रेखा खंड कहते हैं, लाइन सेगमेंट, है ना। लाइन सेगमेंट, है ना। रेखा खंड, रेखा का छोटा सा टुकड़ा, रेखा खंड, ठीक है ना। ओके, रेखा का तो कोई और छोर है ही नहीं, न और न कभी छोर पता चला, है ना भाई साहब। टू सो ऑन, चलता रहेगा इन्फिनाइट तक, ठीक है ना। बहुत सारे पूछता करेंगे क्वेश्चन कोई छोटे एग्जाम में कि एक लाइन कितने बिंदुओं से होकर गुजर सकती है, तो इन्फिनाइट, है ना, अनंत, बहुत सारे बिंदुओं से होकर गुजरेगी, वो रेखा होगी और कोई नहीं, ठीक है ना। ओके, और 2 बिंदुओं के बीच, 2 बिंदु, मान लो 2 बिंदु है, इनके बीच की दूरी को क्या कहते हैं? रेखाखंड कहते हैं, ठीक है ना। 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस रेखाखंड, ठीक है ना भाई। 2 पॉइंट को मिला देंगे तो क्या बन जाएगा? रेखाखंड। मतलब उसका लिमिटेशन हो गया यहां से यहां तक, समझ रहे हैं सब लोग? ओके, सुनिएगा, एक स्ट्रेट लाइन, एक सीधी रेखा में एक तरफ 180 डिग्री का, कितने का? 180 का एंगल बनता है। एक तरफ कितने का एंगल बनेगा? 180 डिग्री का। ध्यान से सुनिएगा, ठीक है ना। एक स्ट्रेट लाइन पर एक तरफ बनाएंगे, एक प्लेन पर कितने का एंगल बनेगा? 180 का। लेकिन इसी को रिवर्स कर दे, उल्टा कर दे, पूरा ये कितना हो जाता है? 180 180 मिलकर पूरा 360 हो जाता है, 360, है ना। 180 ऊपर 180 नीचे, ठीक है ना। तो एक स्ट्रेट लाइन पर, एक सीधी रेखा पर 180 डिग्री का एक तरफ कोण बनता है, ठीक है भाई। किसी भाई को तकलीफ नहीं? ओके, वेरी वेरी गुड। यह स्ट्रेट लाइन, सीधी रेखा, कैसी रेखा? सीधी रेखा, ठीक है ना। ओके, अब ध्यान सुनिएगा भाई साहब, ध्यान दीजिएगा। जैसे ऐसे फोटो बना दिया, ये एंगल ए, ये एंगल बी, ये एंगल सी। अभी हम आज जो बातें करेंगे बिल्कुल बेसिक बातें, सिलेबस से बाहर की सारी बातें करेंगे आज। कल से हम लोग आपका जो मेन सिलेबस शुरू होगा, ठीक है ना। लेकिन पहले जानना जरूरी होता है, सबको बराबर करना जरूरी होता है, जिससे भूले भटके भी रास्ता पकड़ ले, है कि नहीं। तो हम साथ साथ चलेंगे, है ना भाई साहब। देखिए यहां देखिए, कहा कि एक स्ट्रेट लाइन पर 3 एंगल बना ए बी सी का, ठीक है ना। इसका रेशियो 1:2:3 है। क्या रेशियो है? ए बी सी का रेशियो 1:2:3 है, ठीक। तो सबसे बड़ा कोण का माप बताइए, छोटा कोण का बन बताइए, मंझला का बताइए, ठीक है ना। किसी के बारे में पूछेगा तो हम जान चुके हैं कि एक स्ट्रेट लाइन पर कितने का एंगल होता है?
180 का कितने का एंगल होता है? 180 का। तो लार्जेस्ट एंगल का है तो सी लार्जेस्ट है। ऊपर 3 लिखेंगे, नीचे जोड़ेंगे सबको 6 और टोटल है ना, यही ना कि एक स्ट्रेट लाइन पे कितने का एंगल बनता है? 180। समझ में आया? दिखाई दे रहा है? ओके, अच्छी बात है। तो बोल देंगे लार्जेस्ट एंगल इज 90 डिग्री। समझ में आया? तो आप जान चुके हैं कि एक स्ट्रेट लाइन पर 180 का एंगल बनता है। समझ में आ रहा है ना? किसी भाई को इसमें तकलीफ नहीं है तो बच्चा वाला बातें बता रहे हैं ना। ओके, थोड़ा सा ध्यान देने की बात है, ये सीधा नहीं था, तिरछा बनाया हुआ ऐसे, है ना, ऐसे, ठीक है ना। ऐसे करके सब एंगल दिया है, कुछ भी दे दे, x 2x 3x ऐसे दे दिया, ठीक है ना। तो हम जानते हैं कि पूरा जो सर्कल बनेगा, मतलब ये पूरा कितने का होता है? 360 का होता है, ठीक है ना। ये सब बेसिक बातें सिखा रहा हूं, ठीक है ना। इस सबको जोड़ेंगे, x 2x 3x, तीनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 360, है ना। तो एक तरफ एक स्ट्रेट पर 180, लेकिन पूरा जब घुमा देंगे ना उसको तो पूरे 360 डिग्री का। समझते हैं सब लोग ना? ये तो बचपन से जानते हैं ना। 3 2 5 और 1 6, x बराबर 360। अब इसे काट दो तो x कितना हो गया? 60 डिग्री। यस और नो? ओके ना। तो ऐसे करके x बराबर कितना बोलेंगे? 60 डिग्री, ठीक है ना। कोई भी कौन बोल दे, छोटा कौन बड़ा कौन बता दो तो हम बता सकते हैं, ठीक है ना। तो हम सभी लोग जानते हैं कि एक स्ट्रेट लाइन पर कितने का एंगल बनता है? एक तरफ से 180 का, दूसरे तरफ से भी 180 का, पूरा मिला देंगे तो 360 का। कोई दिक्कत तकलीफ भाई साहब? नो, वेरी वेरी गुड। ये सारी बातें हम लोग जानते हैं, ठीक है। मैंने आपको एरिया में भी सिखाया था एक बात, एंगल के बारे में, ठीक है ना। किसके बारे में? एंगल के बारे में। एंगल क्या होता है? एंगल डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन्स, है ना। दो रेखाओं के बीच, किसके बीच? दो रेखाओं के बीच की दूरी। ये दो लाइन है जिसका ओरिजिन सेम होना चाहिए, मतलब ऑरिजिनेट फ्रॉम द सेम पॉइंट। एक ही बिंदु से जो दो लाइन निकले, दो रेखाएं निकले, दो रे निकले, ठीक है ना, तो उनके बीच का जो डिस्टेंस होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? एंगल कहते हैं, कोण कहा जाता है। क्या कहते हैं? कोण, ठीक है ना। तो कोण क्या है भाई? एंगल क्या है? डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन्स ऑरिजिनेटिंग फ्रॉम द सेम पॉइंट, ठीक है ना। वैसे दो रेखाएं जो एक ही बिंदु से निकली हो, कहां से निकली हो? एक ही पॉइंट, सेम पॉइंट से ऑरिजिनेट होते, सेम बिंदु से निकले, और उन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसी को हम क्या कहते हैं? कोण कहते हैं, ठीक है ना। तो जैसे ऐसे लिखा होता ना ABC, तो एंगल को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। एंगल क्या पढ़ते हैं इसको? एंगल ABC, तो जो बीच में होता है वही उस एंगल को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है ना। ABC मतलब बी एंगल के बारे में बोला, ठीक है ना। ओके भाई, ठीक है। दूसरी बात, कहीं पर ऐसे लिखा हो AB और ऊपर से ऐसा लाइन खींच दिया, द लाइन AB, क्या पढ़ते हैं इसको? ऊपर रेखा खींच दिया, इसका मतलब पढ़ते हैं लाइन AB, रेखा AB, है ना। तो कोई रेखा AB है तो ऐसे लाइन खींचा रहेगा, ठीक। तो आप घुराएंगे नहीं कि लाइन क्या कर दिया, है कि नहीं। हाँ, तो ये क्या बोलेंगे? लाइन AB, रेखा AB पढ़ेंगे, ठीक है ना। ओके भाई, आइए देखते हैं। बहुत आराम आराम से बातें करेंगे आज, और बहुत बेसिक बातें। कहा कि ये लाइन और ये लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर दी। कोई दो लाइन है जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, एक दूसरे को काटती हैं, ठीक है ना। जब दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें तो वर्टिकल अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होता है। क्या? देखो, इन दोनों का शीर्ष मिल रहा है ना,
तो ये दोनों आपस में बराबर होगा। वर्टिकल अपोजिट क्या बोलते हैं उसको? वर्टिकल अपोजिट, हिंदी में शीर्षा विमुख कोण। शीर्ष मिल रहा है दोनों का, विमुख एक इधर से एक इधर से, है ना। तो ये दोनों आपस में इक्वल होगा, ये दोनों आपस में इक्वल होगा, ठीक है ना। आइए मैं दिखाता हूं कैसे इक्वल होता है। देखिए जैसे ये एंगल मान लीजिए ए है, ये एंगल बी है और ये एंगल मान लीजिए सी है। मैं आपको सिखाया कि ए और सी बराबर होगा। ए और सी क्या होगा? बराबर होगा। आप बोलेंगे कैसे बराबर होगा ए और सी? तो देखिए यह है एक स्ट्रेट लाइन। क्या है ये? स्ट्रेट। तो एक स्ट्रेट लाइन पर ए प्लस बी कितना बनेगा? 180 डिग्री। यस और नो? एक स्ट्रेट लाइन पर कितने का एंगल बनता है? 180 का एंगल बनता है, हाँ या ना? तो a प्लस बी कितना हो जाएगा? 180 डिग्री, हाँ या ना भाई? समझते हैं सब लोग ना? यह एक स्ट्रेट लाइन है और एक स्ट्रेट लाइन पर 180 का एंगल बनता है। एंड सिमिलरली ये भी एक स्ट्रेट लाइन है, तो इस पे b प्लस सी कितना बनेगा? 180 डिग्री। यस और नो? एक स्ट्रेट लाइन पे कितने का एंगल बनता है? 180 डिग्री का, ठीक है ना। तो a प्लस बी 180 और b प्लस सी भी 180। यस और नो? ये राइट हैंड के तरफ बराबर है तो लेफ्ट अपने आप बराबर, मतलब a प्लस बी बराबर b प्लस सी। यस और नो? a प्लस बी बराबर b प्लस सी। समझ में आ रहा है ना? जब दाएं तरफ बराबर हो जाए तो बाएं तरफ अपने आप बराबर। तो b से b कट गया, क्या बचा? a बराबर c। देखो पाया गया ना कि a और c बराबर है, ठीक है ना। वैसे ये मान लो d है, तो याद रखना b किसके बराबर होगा? d के बराबर, ठीक है ना। ये दोनों आपस में बराबर होंगे, ये दोनों आपस में बराबर होंगे, ठीक है ना। इसे क्या कहते हैं? वर्टिकल अपोजिट एंगल। क्या कहते हैं? वर्टिकल अपोजिट एंगल, शीर्षा विमुख कोण। क्या कहते हैं इसको? शीर्षा विमुख कोण। वर्टिकल अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। समझ रहे हैं सब लोग ना? शीर्षा विमुख कोण, वर्टिकल अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ठीक है भाई। शीर्षा विमुख कोण आपस में बराबर होते हैं। कोई दिक्कत तकलीफ? नो। ओके ना? वर्टिकल अपोजिट ध्यान रखिएगा सब लोग। कैसे भी हो, कैसे भी काट दिया, ऐसे काट दिया, ऐसे काट दिया, तो ये एंगल और ये एंगल दोनों क्या होगा? बराबर होगा, ठीक है ना। ओके, तो वर्टिकल अपोजिट एंगल शीर्षा विमुख कोण आपस में बराबर होते हैं। ये बात हम लोग बचपन से ही जानते हैं, ठीक है ना। जानते हैं ना? तैयार है मेरे भाई? ठीक है, चलिए पैरेलल लाइन, समानांतर रेखाएं। देखिए पैरेलल लाइन क्या होते हैं, समानांतर रेखा क्या है भाई? सुनिए, वैसे दो लाइन को पैरेलल कहते हैं। कैसे लाइन को? वैसी दो रेखाएं समानांतर कहलाएंगी जिनके बीच का गैप हमेशा बराबर हो। मतलब इनके गैप कहीं से भी मापेंगे ना तो हमेशा क्या होगा? बराबर होगा। और ये दोनों लाइन कहीं भी ले जाओ एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती, है ना। तो दो पैरेलल लाइन क्या होता है? टू पैरेलल लाइंस क्या होते हैं? द डिस्टेंस बिटवीन देम ऑलवेज कांस्टेंट, है ना। हमेशा उनके बीच के डिस्टेंस क्या होंगे? कांस्टेंट होंगे और एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, है ना। कहीं इंटरसेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो ऐसे दो लाइन को पैरेलल लाइन कहते हैं, ठीक है भाई। जिनके बीच का गैप, जैसे ट्रेन की पटरी, उनके बीच का गैप हमेशा क्या होता है? बराबर होगा, है ना। ये थोड़ी कि यहाँ पर कुछ है आगे जाके कम हो गया तो ट्रेन ही पलट जाएगी, है ना भाई। पटरी का गैप कम हो जाएगा तो चक्का थोड़ी छोटा हो जाएगा, अपने ऑटोमेटिक थोड़ी है कि नहीं, वो तो पलट जाएगी, है ना। तो उनके गैप हमेशा बराबर रहेंगे, चाहे यहाँ से तुम इलाहाबाद चले जाओ, है कि नहीं, है ना भाई। मुंबई चले जाओ, कहीं चले जाओ, ठीक है, गैप हमेशा बराबर होगा, है। हाँ, प्रयागराज ही जाओ, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। कोई दिक्कत तकलीफ? नो। तो कहने का मतलब पैरेलल लाइन समझते हैं आप लोग? ओके, थैंक यू भाई साहब। सभी लोग तैयार हैं? ओके,
अब सुनिए, ये दो लाइन पैरेलल है, इसको ये रेखा ने काट दिया। ये रेखा क्या की, इसको काट दी है ना। टू पैरेलल लाइंस, दो समानांतर रेखाएं हैं, उसको कोई रेखा काट दी, ठीक है ना। तो आइए मैं समझाता हूं ये कैसे कैसे कटा। देखो ध्यान से, सब तैयार हैं? ओके, तैयार ही रहना जी, ठीक। ये मान लो ए है, ये मान लो बी है, और ये सी है, और ये डी है, ठीक। ओके, दिखाई दे रहा है? ओके, और कुछ मान लो, इसको ई एफ जी एच ऐसे मान लिया, ठीक है। ओके, तैयार हैं सब लोग? चले, देखिए भाई, बात ऐसा है, सुनिएगा, मैं जब पूछूंगा और ध्यान दीजिएगा, आगे पूरे ज्योमेट्री में इसका यूज आएगा, कहीं न कहीं से थोड़ा थोड़ा आते रहेगा, तो सावधान भाई साहब, ठीक है ना। तैयार हैं सब लोग? ओके, सबसे पहला दिखाई दे रहा है? ओके, वेरी गुड। ए और सी बराबर होगा, ए और सी क्या होगा, इधर है जगह है ना, ए और सी क्या होगा, आपस में बराबर होगा। क्यों ए और सी बराबर क्यों होगा? वर्टिकल अपोजिट। ए और सी बराबर क्यों होगा? वर्टिकल अपोजिट एंगल, ठीक। तो ए और सी बराबर होगा, वर्टिकल अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। शीर्षाभिमुख कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं, कोई दिक्कत नहीं। वैसे बी और डी आपस में इक्वल क्यों होंगे? वर्टिकल अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं, ठीक। वैसे ई और एच इक्वल क्यों? शीर्षाभिमुख कोण। एफ और जी बराबर क्यों? वर्टिकल अपोजिट एंगल, शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होते हैं, वर्टिकल अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। समझ में आया? कोई दिक्कत तकलीफ? नो। यहां देखिएगा, यहां तक किसी को दिक्कत नहीं है। वेरी वेरी गुड, बहुत अच्छा। अब थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, कान खोलकर, ठीक है। ध्यान से सुन रहे हैं भाई? तैयार है ना? आइए देखिए, ये डी और एफ दोनों बराबर होंगे। ध्यान सुनिएगा, डी और एफ क्या होंगे? बराबर होंगे। दिखाई दे रहा है? इसको अल्टरनेट, ए भाई इधर दिखाई दे रहा है? ओहो, बहुत दुख की बात है ना। यहां देखिए, डी और एफ आपस में बराबर है, इसे हम बोलते हैं अल्टरनेट। क्या बोलते हैं? अभी हम समझाएंगे कि इंटीरियर अल्टरनेट क्या होता है, एक्सटीरियर मैं बताऊंगा लास्ट में। फिलहाल अभी जितना कहूंगा उतना सुनना। ए भाई साहब, इसे अल्टरनेट कहते हैं। क्या कहते हैं? अल्टरनेट। अल्टरनेट समझते हैं क्या होता है? नहीं, एक उधर है तो एक इधर है, अल्टरनेट है ना। बोलते हैं ना कि हमारे पास एक अल्टरनेट पेन रहता है, एक इधर है, एक बैग में रख रखे हैं, बोलते हैं ना अल्टरनेट लेके चलते हैं, कब खराब हो जाए, है कि नहीं भाई। तो इसीलिए अल्टरनेट, समझे? एकांतर। क्या बोलते हैं हिंदी में? एकांतर। मतलब एक इधर होगा तो दूसरा उधर होगा, एक लेफ्ट हैंड में दूसरा राइट हैंड में होगा। समझ में आया ना? एक दाएं होगा दूसरा बाएं होगा। अल्टरनेट एंगल, एकांतर कोण। तो प्लीज यहां देखिए, ये इधर है, बोले झूला है, उसे बैठा है, एक इधर बैठा है तो दूसरा इधर बैठेगा, एकदम भारतनाट्यम जैसा। एक हाथ इधर होता है तो दूसरा इधर, इधर नहीं होता, नहीं समझा? इधर होता है, ठीक है ना भाई? समझ में आता है ना? हाँ, एक इधर दूसरा हाँ इधर, ठीक है ना? अल्टरनेट, ठीक वही बात है। एक हाथ इधर है, दूसरा इधर है, ये एंगल कैसे बराबर है? अल्टरनेट। से क्या बोलते हैं भाई? अल्टरनेट एंगल। वैसे सी और ई बराबर होगा,
एक हाथ इधर है तो दूसरा इधर होगा। समझ में आया? इसे क्या कहते हैं लोग? अल्टरनेट एंगल, एकांतर कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? एकांतर कोण। समझते हैं सब लोग? एकांतर कोण दिखाई दे रहा सबको? इधर वाला है तो उधर वाला, लेफ्ट है तो दूसरा क्या होगा? राइट होगा। ये राइट होगा, दूसरा क्या होगा? लेफ्ट होगा। ठीक है ना? इसी को हम अल्टरनेट एंगल कहते हैं, एकांतर कोण कहते हैं। क्या आप मेरे बात को समझ पा रहे हैं? क्या आपने एकांतर कोण समझ लिया? इधर होगा तो दूसरा, एक इधर बजा दूसरा इधर बजेगा। नहीं समझा? अल्टरनेट। ठीक है ना? अल्टरनेट। समझ में आया? तो ये होता अल्टरनेट एंगल। किसी को दिक्कत भाई? पहचान लेंगे ना? डी और एफ बराबर है, क्यों? अल्टरनेट एंगल है। सी और ई बराबर है, क्यों? अल्टरनेट। एकांतर कोण। कौन सा कोण? एकांतर कोण। एकांतर, एक इधर एक उधर। ठीक है ना? अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल। ठीक है ना? ओके, वेरी गुड। दिखाई दे रहा है? एकांतर समझ में आ गया? जैसे ये दोनों लाइन पैरेलल थे, इसको ये काट दिया तो एक पीस ऊपर कट गया, दूसरा पीस नीचे कट गया। ठीक? तो सुनो, जैसे ये काटा तो ऊपर का पीस था ये इधर वाला। जैसे कुछ खरीदने जाते हैं ना हम लोग, तो दो वस्तु काटे, तो इसको काट के दिया ऊपर वाला, तो भाई हमको भी ऊपर वाला ही देना और उधर दाएं वाला देना है कि नहीं? बाएं वाला हमको नहीं चाहिए, जो उसको दिया वही हमको दो, ऐसा ही दो, है ना? तो इसे बोलते हैं जैसा वो है वैसा ही वो चाहिए, जैसा ये वैसा ही। इसको कॉरस्पॉन्डेंस एंगल कहते हैं। क्या कहते हैं? जैसे ये ऊपर का, ऐसे लाइन दो पैरेलल है, ये काट दिया, ये ऊपर का है और दाएं वाला है, तो इसमें भी ऊपर का होना चाहिए और दाएं वाला ही होना चाहिए। देखो ये लाइन काट दिया तो सेम पीस, देखो ऊपर का दाएं वाला है, वैसे ही ऊपर का ये क्या होगा? दाएं वाला। समझ में आ रहा ना? ये भी ऊपर का दाएं वाला और ये भी ऊपर का दाएं वाला। समझ में आया? तो ये दोनों एंगल क्या कहलाएगा? जैसा बोलो संगत। हिंदी में क्या बोलते हैं? संगत कोण। हिंदी में क्या बोलते हैं? बोलते नहीं कि इसके संगत में आके मेरा बेटा बिगड़ गया, है कि नहीं? जब से इसके संगत में गया बिगड़ गया। मतलब जैसे ये हरकतें करता है वो भी वैसे हरकत करने लगा है ना? बोलते नहीं है? जैसे ये अपने घर में करता आज कल वो भी करने लगा है, इसके संगत में बिगड़ गया है ना? मम्मी कहती होगी, है ना? तो कहने का मतलब ये कि संगत, संगत मतलब क्या? जैसा वो है वैसा ही वो है। समझ में आया? है ना भाई? संगत में बिगड़ गया। ठीक है ना? यहां देखिए, ए भाई संगत का मतलब जैसा हरकत वो करता हो वैसा ही, संगत साथ में करता हो वैसे ही हो, है ना? देखिए ऐसे, देखिए जैसे ऊपर का ये दाएं वाला वैसे ऊपर का ये दाएं वाला। समझ में आया? ये कौन सा एंगल कहलाएगा? कॉरेस्पॉन्डेंस एंगल। ठीक? और देखो यहां देखो, ये देखो ये ऊपर का है। कहां का है? ऊपर का। लेकिन कैसा है? बाएं वाला, लेफ्ट हैंड। क्या ये ऊपर का लेफ्ट है, तो इसमें भी ऊपर का ही लेफ्ट चाहिए। ठीक है ना? ये ऊपर का लेफ्ट है तो ये भी ऊपर का ही लेफ्ट चाहिए। तो ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा। क्यों? कॉरेस्पॉन्डेंस एंगल। क्या बोलेंगे इसको? कॉरेस्पॉन्डेंस एंगल। संगत कोण कहते हैं। समझ में आया? जैसे ये ऊपर का था दाएं तरफ, ये भी ऊपर का होगा दाएं तरफ। दिखाई दे रहा भाई? तो ये कॉरेस्पॉन्डेंस एंगल। ठीक? ये ऊपर का है लेकिन बाएं तरफ, ये भी ऊपर का बाएं तरफ, ये भी क्या होंगे? आपस में बराबर होंगे। क्यों? क्यों? कॉरेस्पॉन्डेंस एंगल। क्यों? कॉरेस्पॉन्डेंस एंगल। हाँ, कॉरेस्पॉन्डेंस एंगल। ठीक? आराम से भाई साहब। ठीक? बगल वाला ना कहे कि कैसा आदमी के पास में बैठे हैं ना। हाँ, कुछ भी बोल सकता है आपको, पता नहीं कैसे इनके माँ बाप है कि नहीं, कि बाल बच्चा के बिना पढ़ाई लिखाए समझाए भेजे, है ना? अच्छा से बैठिए, कोई आपको दुख किसी को अगल बगल ना हो। ठीक है ना? देखिए तो यहां देखो कॉरेस्पॉन्डेंस समझ में आ रहा है ना? जैसे ये नीचे का है और राइट हैंड के हैं, नीचे वाला दाएं तरफ का, वैसे ये नीचे वाला दाएं तरफ का ये भी है। ये दाएं का नीचे तो ये भी दाएं का नीचे, तो सी और एच बराबर होगा। क्यों बराबर होगा? संगत कोण होने कारण से, है ना? कॉरेस्पॉन्डेंस एंगल। ठीक? वैसे डी और जी भी बराबर होगा। क्यों?
ये नीचे वाला लेफ्ट हैंड, वैसे नीचे वाला लेफ्ट हैंड, ये भी लेफ्ट हैंड हुआ। समझ में आया? तो ये कॉरस्पॉन्डेंस एंगल कहलाएगा। समझ में आ रहा कॉरस्पॉन्डेंस एंगल? संगत कौन समझ में आया? जैसा ये वैसा ये, जैसा ये वैसा ये नीचे का है तो ये भी नीचे का, दाएं का है दाएं का, ये भी नीचे का है ये भी नीचे का, ये बाएं का नीचे है ये बाएं का नीचे, जैसा इसमें वैसा ही उसमें। और कॉरस्पॉन्डेंस एंगल्स आर इक्वल, संगत कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर। क्या आप मेरे बात समझ पा रहे हैं ना? तो कॉरस्पॉन्डेंस एंगल्स आर इक्वल, संगत कोण आपस में बराबर होता है। किसी भाई को तकलीफ? क्या आप मेरे बात समझ पा रहे हैं? ओके, वेरी वेरी गुड, बहुत अच्छा। तो कॉरस्पॉन्डेंस एंगल्स आर इक्वल, संगत कोण आपस में बराबर होता है। कोई दिक्कत नहीं, याद रहेगा सबको? ओके भाई, पहचान पाएंगे ना? ये सी और एच क्यों बराबर है? कॉरस्पॉन्डेंस, समझ रहे हैं सब लोग? अच्छा, डी और एफ क्यों बराबर है? अल्टरनेट एंगल। ये सी और ई क्यों बराबर है? ओके, डी और जी क्यों बराबर है? कॉरस्पॉन्डेंस एंगल। बहुत अच्छा, आपने फिर से कमाल कर दिया है ना, वेरी गुड। चले, किसी को दिक्कत? तैयार हैं सब लोग? अब यहां देखिए ध्यान से, प्लीज बातें न करें। ए भाई यहां देखो, जरा सा एक्सप्लेन कर देता हूं चीजों को। यही था ना? सबको लिखा हुआ दिख रहा है? यहां देखिए प्लीज। जैसे हमने कहा कि यह 80 डिग्री है, ओके, तो ये क्या हो गया? 100 डिग्री। क्यों होगा? क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन पर 180 का एंगल बनता। क्यों होगा? क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन पर 180 का एंगल बनता। ठीक, तो ये यदि 80 है तो ये क्या होगा? 100 होगा। ठीक, अच्छा, ये 100 है तो ये क्या होगा? ये भी 100 होगा। क्यों होगा? बोलो भाई। वर्टिकल अपोजिट है ना, वर्टिकल अपोजिट। ठीक है, ये 80 है तो ये क्या होगा? क्यों होगा? वर्टिकल अपोजिट। ठीक है ना भाई, बातें नहीं करिए भाई, यहां देखिए जरा। ठीक है, ये 80 है तो ये क्या होगा? ऐसा क्यों होगा? अल्टरनेट एंगल। क्या बोलते हैं इसको? अल्टरनेट। ये 80 तो ये 80, अल्टरनेट एंगल। हाँ या ना? ओके, ये 100 है तो ये क्या होगा? ये वाला 100 है तो ये वाला भी क्या होगा? क्यों होगा? ओके, ये 100 है तो ये क्या होगा? ये 100 है, नीचे वाला है दाएं तरफ का और ये भी नीचे का दाएं, दोनों बराबर। क्यों होगा बराबर? कॉरेस्पॉन्डेंस एंगल। क्यों होगा बराबर? कॉरेस्पॉन्डेंस एंगल। हाँ या ना? ओके, ये 80 है तो ये क्या होगा? क्यों होगा 80? कॉरेस्पॉन्डेंस एंगल। ये नीचे का है लेफ्ट हैंड का, ये भी नीचे का लेफ्ट हैंड का। ठीक है, और कॉरेस्पॉन्डेंस एंगल्स आर इक्वल, संगत कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। कोई दिक्कत नहीं, तो कॉरेस्पॉन्डेंस एंगल्स आर इक्वल, संगत कोण आपस में बराबर। किसी भाई को तकलीफ? समझ में आ रहा सबको? आ रहा भाई? वेरी वेरी गुड, बहुत अच्छा। तो यहां तक समझ में आया? दो चीज सिखाया, अल्टरनेट एंड कॉरेस्पॉन्डेंस, है ना? किसी को दिक्कत है भैया? ना, कोई दिक्कत नहीं भैया को। ठीक है ना? चलिए आगे देखिए, सुनिए। ए भाई यहां देखो, ये दोनों अंदर वाला है, दो इंटीरियर का सम 180 डिग्री होता है। क्या होता है? द सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल ऑफ द वन साइडेड इज 180 डिग्री। एक ही ओर का, जैसे ये भी इंटीरियर है, देखिए उन दोनों एक ओर का है, और ये भी इंटीरियर है, वो एक ही ओर का है। ठीक, एक ही ओर का दो अंतःकोण, एक ही ओर का दो अंतःकोणों का योग 180
180 डिग्री होता है। एक ही तरफ होना चाहिए, दोनों अंदर का हो लेकिन दोनों एक ही तरफ का हो। तो दोनों अंदर वाला है, देखो दोनों लाइन के अंदर का है और दोनों एक ही तरफ का है। तो दो इंटीरियर का सम क्या होता है? 180 डिग्री होता है। द सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल ऑफ द वन साइडेड इज 180 डिग्री। ठीक है ना, एक ही ओर के दो अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। यहां देखो, यहां देखो, देखो 100 और 80 जोड़ो कितना हो गया? 180 हो गया ना। जोड़ो, ऑटोमेटिक जोड़ देख लो, 180। ठीक है ना। द सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल वन साइडेड इज 180 डिग्री। ठीक है ना, एक ही ओर के दो अंतः कोणों का योग 180। किसी को दिक्कत तो नहीं? एक ही ओर का दो अंतः कोण होगा तो उसका सम 180 होगा। ठीक है भाई, ये अंदर वाला है तो ये बाहर वाला है। ए भाई यहां देखो, बातें नहीं करिए। ये अंदर वाला है तो ये क्या कहलाएगा? बाहर वाला है ना। ये दोनों क्या है? ये दोनों बाहर का है, ये दोनों बाहर का, ये दोनों अंदर का। ठीक है, तो सम ऑफ टू एक्सटीरियर एंगल ऑफ द वन साइडेड, देखो ये भी बाहर का है और ये भी बाहर का है और दोनों एक ही तरफ का है। नहीं समझ में आया? ये भी बाहर, ये भी बाहर, लेकिन दोनों एक ही तरफ का है तो इसका भी सम 180 होगा। ये भी बाहर, ये भी बाहर, दोनों एक ही तरफ का बाहर है ना, दोनों एक ही तरफ का है तो इसका सम कितना होगा? 180। समझ रहे हैं ना? द सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल एंड द सम ऑफ, एक मिनट भाई साहब, sum of two interior angle and the sum of two exterior angle the one sided is 180 degree। ठीक है ना, एक ही ओर का दो अंतः कोण और एक ही ओर का दो बाह्य कोण, इसका भी सम 180 होता है। ठीक है ना, एक ही ओर का दो अंतः कोण और एक ही ओर का दो बाह्य कोणों का योग क्या होता है? 180 होता है। समझ में आ रहा है ना? the sum of two interior, देखो यहां देखो 100 और 80, 180, इसको जोड़ो, जोड़ो जोड़ो जोड़ो, देखो 180 हो रहा है ना। वैसे इसको जोड़ो 180 और इसको जोड़ो कितना आता है? 180। ठीक है ना भाई। द सम ऑफ टू इंटीरियर, ध्यान रखना, सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल एंड टू एक्सटीरियर एंगल, इंटीरियर एंड एक्सटीरियर द वन साइडेड इज 180 डिग्री। ठीक है ना, दो अंतः कोण या दो बाह्य कोण एक ही ओर का होना चाहिए तो सम कितना होगा? 180। समझ में आया? एक ही ओर का दो अंतः कोण, एक ही ओर का दो बाह्य कोण का योग 180 डिग्री होगा। हाँ या ना? कोई दिक्कत? चले, वेरी गुड। समझ में आया सबको ना? तो हमने सिखाया दो अंतः कोण का योग, दो बाह्य कोणों का योग। ठीक, किसी को दिक्कत तो नहीं आ रहा समझ में? वेरी गुड। अब सुनिए, यहां देखिए, एक्सटीरियर अल्टरनेट, देखो ये दोनों अल्टरनेट तो था लेकिन इंटीरियर था। क्या था ये? अंदर वाला, दोनों अंदर था ना, अंदर में, तो इसको बोलते हैं इंटीरियर अल्टरनेट। ठीक है ना। अब एक सिखाएंगे आपको एक्सटीरियर अल्टरनेट। अल्टरनेट का मतलब क्या होता है? एक दाएं तरफ होगा तो एक, और ये दोनों इंटीरियर था तो दोनों अंदर वाला, एक अंदर में दाएं तरफ है तो एक अंदर में बाएं तरफ होगा अल्टरनेट, एक अंदर में बाएं तरफ है तो दूसरा क्या होगा? दाएं तरफ अंदर में। ठीक, अब इसको बाहर में, बाहर देखना है। ठीक है, एक्सटीरियर। आओ भाई, आप अपने आप बताना। एच है, एच, ये दाएं तरफ है। किधर है ये? दाएं तरफ का बाहर, बाहर में ये दोनों है और बाहर में ये दोनों है तो दाएं तरफ वाला एच है तो इसका अल्टरनेट कौन होगा? ए होगा। ठीक है ना, ये एच और ए ये दोनों अल्टरनेट कहलाएगा बाहर वाला, और बी और जी क्या कहलाएगा? एक्सटीरियर अल्टरनेट। ठीक है ना, बाह्य, ये भी तो बाह्य है। समझ में आ रहा सबको? किसी भाई को तकलीफ है? यदि है तो भाई अपना हाथ उठाए। है नहीं है? समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत तो नहीं ना? ये दोनों अल्टरनेट होगा और ये दोनों अल्टरनेट होगा। समझ में आया? यस और नो? यस, वेरी गुड। ये दोनों अल्टरनेट होगा और ये दोनों भी अल्टरनेट होगा। ठीक है ना? क्या आप समझ पा रहे हैं सब लोग?
किसी भाई को तकलीफ है तो अपना हाथ उठाए कोई, किसी को नहीं। ये दोनों अल्टरनेट होगा और ये दोनों अल्टरनेट। ये कौन सा अल्टरनेट है? एक्सटीरियर अल्टरनेट। किसी को दिक्कत तो नहीं, समझ में आया? ये दोनों होगा तो इंटीरियर अल्टरनेट, ये दोनों होगा तो इंटीरियर अल्टरनेट, ठीक। ये और ये होगा तो एक्सटीरियर अल्टरनेट, ये और ये होगा तो एक्सटीरियर अल्टरनेट। समझ में आया? किसी को दिक्कत तो नहीं आ रहा समझ में? ये बाहर, ये इधर वाला बाहर, एक इधर वाला बाहर, एक इधर वाला बाहर, ठीक है ना? मेरे हिसाब से सबको समझ में आ गया है कि एक्सटीरियर अल्टरनेट क्या है, ठीक है? देखो यहां देखो, यहां देखो, ये 100 है, देखो ये भी 100 बराबर हुआ कि नहीं? देखो ये देखो, ये 80 है तो इसका अल्टरनेट कौन होगा? एक्सटीरियर। ये देखो ये भी 80, देखो ये भी 80, बराबर हुआ कि नहीं? ठीक। तो इंटीरियर अल्टरनेट और ये है एक्सटीरियर अल्टरनेट, बराबर होता है, ठीक है? किसी भाई को तकलीफ? सभी भाई लोग समझ पा रहे हैं मेरे बात को? ओके भाई, ध्यान से सुनिएगा, मिटा दो इसको, ये सब बहुत ही बकवास है, ठीक है ना? ए भाई यहां देखिए जरा, थोड़ा सा लास्ट बताएंगे फिर चलेंगे आगे चैप्टर में, बात नहीं करें जी। देखिए इधर, मानो ये दोनों पैरेलल हैं, क्या है? ये दोनों लाइन जो है समानांतर हैं, पैरेलल हैं, मान लीजिए, ठीक। और ये वाली रेखा ने काट दिया, ठीक। ए भाई बात नहीं करते, यहां देखो, बिल्कुल नहीं, हाँ यहां देखो, बात नहीं करते, देखो, ध्यान दीजिए सब लोग, तैयार हैं सब लोग? ओके चलिए, वेरी गुड। ये मान लो 50 है, ओके, क्या है? तो ये क्या होगा? क्यों होगा? वाह, ठीक, समझ गए? ये वर्टिकल अपोजिट है ना, और ये वर्टिकल अपोजिट। कोई दिक्कत? अब मैं आपसे एक एक करके पूछूंगा, आप एक एक करके धाएं धाएं बताना। कैसे बताओगे? यस, वेरी गुड, जाग रहे हो ना? चलो ये बताओ, ये 50 है तो ये वाला क्या होगा? ये 50 है तो ये वाला क्या होगा? क्यों होगा? इंटीरियर अल्टरनेट एंगल। क्यों होगा? इंटीरियर अल्टरनेट, ठीक है ना? अच्छा ये 130 है तो ये क्या होगा? क्यों होगा? इंटीरियर अल्टरनेट, मालूम, वेरी गुड। ये 130 है तो ये कितना होगा? ये 130 है तो ये कितना होगा? 50। क्यों? कि दो इंटीरियर का सम, एक ही तरफ का दो इंटीरियर का सम 180 होता है। ये 130 है तो ये 50 होगा, मालूम। ओके, ये 50 है तो ये कितना होगा? क्या होगा? क्यों होगा? एक्सटीरियर, एक ही तरफ का दो बाह्य कोण, एक ही तरफ के दो बाह्य कोणों का, दो एक्सटीरियर का सम 180 होता। जाग रहे हैं सब लोग? तो ये 50 है तो ये 130 होगा। यस और नो? यस और नो? ओके। अच्छा ये 50 है तो ये क्या होगा? क्यों होगा? हाँ कुछ तो बोल दो, है ना? ठीक है ना? दो इंटीरियर का सम 180, दो अंतः कोणों का योग 180 होता है। यस और नो? थैंक यू। ओके, ये कितना है? 130। ये कितना है? ये 130 तो ये कितना होगा? ये 130 है तो ये कितना होगा? क्यों? कॉरेस्पॉन्डेंस एंगल। क्यों होगा? कॉरेस्पॉन्डेंस है ना, कॉरेस्पॉन्डेंस, जैसा ऊपर वाला लेफ्ट हैंड का वैसे ऊपर वाला लेफ्ट हैंड का, मालूम चल गया? ठीक है। तो अच्छा ये 50 है,
तो ये क्या होगा? क्यों? क्यों? कॉरेस्पॉन्डेंस। क्यों कॉरेस्पॉन्डेंस? मालूम। ओके, ये 130 है तो ये कितना? क्यों कॉरेस्पॉन्डेंस। ये 50 है तो ये क्यों कॉरेस्पॉन्डेंस एंगल, यही ना? ओके, ये 130 है तो ये कितना? ये 130 है तो ये कितना? 130। क्यों? यस, एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल, एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल, यही ना? अच्छा, ये 50 है तो ये क्यों? एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल। मेरे हिसाब से चीज सीख चुके हैं, चले आगे। ओके, अब इस पे हम आपको कुछ प्रश्न देंगे, ठीक? और इतना मजा आएगा कि आपको पता चल जाएगा, है ना? ठीक है, तैयार? अभी छोटे छोटे क्वेश्चन लाइन पे देंगे और उसके बाद जो है बहुत सारी बातें हम करेंगे। आपका मेन जो है ट्रायंगल शुरू होगा, ट्रायंगल से मेन सिलेबस है, लेकिन डरिएगा नहीं, बनाना जरूरी है। सभी भाई लोग तैयार हैं ना? बातें नहीं करेंगे भाई, ठीक है? कृपया बात नहीं करें। क्या हो गया जी? देखो, एल और एम पैरेलल है, किसका साइन है? पैरेलल का, जानते हैं ना? इसे पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दिए, ठीक? एल पैरेलल टू एम, और थीटा का मान निकालना है, 2.5 निकालिए। ढाई निकालिए। पहला का आंसर पता नहीं, फर्स्ट का आंसर देखो मैं सिखाता हूं। देखो, इसमें कई तरीके से बना सकते हैं, सभी अपने अपने तरीके से सोच सकते हैं, क्योंकि सबका तरीका भी दिमाग वाला अलग है, सबका दिमाग क्या अलग अलग। तो जैसे क्लिक करे वैसे बनाइएगा, ठीक? जाइए, आपको हम बताते हैं एक दो तरीका, प्लीज यहां देखें, बात नहीं करें। एक तो कुछ लोगों ने एक ऐसे पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लिया होगा, एक यहां से समानांतर रेखाएं खींच लिए होंगे, है ना? ऐसे तीनों पैरेलल मान लिया होगा। क्या मान लिया होगा? पैरेलल, ठीक है ना? ये तीनों लाइन क्या मान लिया? पैरेलल। कोई दिक्कत तकलीफ? नो, समझ में आया भाई? ये तीनों लाइन क्या मान लिया? पैरेलल। किसी भाई को दिक्कत? हमने क्या मान लिया? तीनों लाइन पैरेलल। ये तो है ही पैरेलल, और इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दिया, ठीक? एक तरीका हम ऐसे सोच सकते हैं, ये 110 है तो ये 70 होगा, यस और नो? पूछो कैसे 70 होगा? यस, दो इंटीरियर का सम 180, दो इंटीरियर का सम कितना होता है? 180, दो इंटीरियर का सम कितना होता है? 180, हाँ या ना? ये दोनों का सम देखो, ये दोनों पैरेलल है, ये 100 है तो ये क्या होगा?
ये 100 है तो ये क्या होगा, मेरे बात समझ में आया, ये 100 है तो ये क्या होगा 80। समझ में आ रहा है ना, दोनों समझ में, दो पैरेलल लाइन है, दोनों इंटीरियर है, समझ सिखाए थे ना कि एक ही ओर के दो अंतर कोणों का 180 होता है मालूम, तो ये 100 है तो 80 होगा कि नहीं बताओ। एक स्ट्रेट लाइन पे कितने का एंगल बनता है 180 का, तो 80 70 150 कितना हो गया 150, तो ये क्या बच गया, तो ये 30 डिग्री हो गया। एक तरीका तो ऐसे बना सकते हैं। समझ में आए सबको, किसी भाई को तकलीफ तो बताए हमें जरा, है तकलीफ नहीं, आ रहा समझे सबको, ओके। यहां से 70 यहां से 80 150 तो बच गया 30, ठीक है ना। कुछ लोग इसको ऐसे बना रहे होंगे, इस लाइन को आगे बढ़ा दिए, ये सब नहीं बनाए होंगे। कुछ लोग जो है इस लाइन को ऐसे प्रोड्यूस कर दिया, ऐसे एक्सटेंड कर दिया आगे की ओर, ऐसे किया होगा, है ना, कोई दिक्कत हमें नहीं, वो भी सही है, ठीक है भाई, वो भी सही है। देखो ये 110 है तो ये कितना हो गया, पूछो काहे, सही उत्तर। एक स्ट्रेट लाइन पर 180 का एंगल बनता, कितने का बनता है 180 का, तो ये 110 है तो कितना हो गया 70, कोई दिक्कत नो। अच्छा ये देखो ये एंगल 100 है और दोनों इंटीरियर है तो ये भी कितना होगा 80 होगा, दो इंटीरियर का सम 180 होता है, ये 100 तो 80, ये 80 तो ये भी 80 70 150, तो कितना बच गया, एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है मालूम, ये 150 तो ये क्या बच गया 30, तो ये एंगल कितने डिग्री होंगे 30 डिग्री, यस और नो, हाँ या ना, समझ में आया। तो जैसे मन करे आप वैसे बनाइए, ठीक, ऐसे करे तो ऐसे और वैसे करे तो वैसे, ठीक। अब यहां देखिए फटाफट दूसरे क्वेश्चन में, ठीक है ना, एक मिनट भाई, आप चाहें तो ऐसे एक लाइन खींच दें, पैरेलल खींच दिए, अरे वाह क्या बात है ना, इन सब के पैरेलल एक लाइन खींच दिए, ये 45 तो ये भी 45, ये पूछो काहे हो गया, ए भाई अल्टरनेट एंगल, ये काहे है बराबर अल्टरनेट, ये 45 तो ये 45 और ये 30 तो ये भी, ये क्यों बराबर हो गया अल्टरनेट एंगल, ये क्यों बराबर हो गया अल्टरनेट, एकांतर कोण, कौन सा कोण एकांतर, तो ये 30 और 45 को जोड़ो कितना हो गया 70, तो ये एंगल 75 हो गया। समझ में आया, बोलो ना आया ना, ओह बहुत धीरे धीरे आ रहा लगता है, धीरे धीरे गर्दन हिलाते, देखो समझ में आया। इसी को आप ऐसे भी कर सकते हैं, कैसे देखो, अरे ध्यान किधर है, सुनो दूसरा तरीका, तरीका नंबर 2, कोई एक बनाना चाहिए, 10 तरीके से नहीं, देखो ना, लेकिन फिर भी बता देता हूं एक, देखो ये समझ में आया सबको, ओके। इस लाइन को आगे ऐसे प्रोड्यूस कर दो, ये 45 था ना और ये 30, ये 45 तो ये भी क्या हो गया, पूछो काहे अल्टरनेट, काहे होगा भाई, क्योंकि इधर वाला दोनों बराबर, ये 45 ये 45 मालूम, बोलो मालूम। अब ये देखो त्रिभुज का बाह्य कोण है एक्सटीरियर एंगल, हम पहले भी कुछ सिखाए थे और आगे ज्योमेट्री में सिखाएंगे ट्रायंगल में, है ना। तो बाह्य कोण दो अंतः कोणों के योग के बराबर होता है, एक्सटीरियर एंगल दो इंटीरियर के सम के बराबर होता है। 30 और 45 कितना हो गया, तो ये 75, ये थीटा 75 आ गया। समझ में आया, बोलो ना जी, आया, आ ही गया होगा, है ना। तो आप ऐसे ही बना सकते हो ना, 30 45 75, ये इसके 75, और नहीं तो ये 75 है तो ये 105 हो जाएगा, क्या होगा 105 तो 75 ही होगा, ऐसे भी कर सकते हैं ना, हाँ या ना, बोलो हाँ या ना, कोई दिक्कत, ओके। रुक जाना भाई साहब, अभी तो बहुत बनाना है।
क्या आप तैयार हैं? एक ऐसा ही दे रहा हूं। एल एम, एल पैरेलल टू एम, ये अल्फा, ये बीटा। ओके, यह अल्फा, यह बीटा, ठीक। और ये मान लो दिया 70 डिग्री। कितना दिया? और पता क्या निकालने कहा? फाइंड अल्फा प्लस बीटा। क्या निकालना है? फाइंड अल्फा प्लस बीटा। क्या निकालना है? फाइंड अल्फा प्लस। बताइए भाई, आ गया? बहुत अच्छा। आप हर तरीके से ला सकते हैं ना, जो तरीका यूज करना चाहें हर तरीके से आएगा, ठीक। क्या सबका आ गया? पक्का पक्की? देखिए, आप चाहे तो ऐसे एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लें, है ना, या आप चाहे तो आगे खींच के लाएं इसको, है ना। आप चाहे तो इसको आगे खींच के लाएं, ठीक। ये हमें अल्फा दिया है, ये हमें बीटा दिया है, ठीक। ये अल्फा है तो ये भी क्या होगा? अल्फा, ठीक। ए भाई अल्फा बीटा, यहां देखिए जरा, दांत नहीं करते, देखिए। तो एक तो ये है कि ये अल्फा है तो ये भी, ये बीटा है तो ये भी, तो अल्फा प्लस बीटा कितना हो गया? तो अल्फा प्लस बीटा 70। दोनों को जोड़ो, कितना आएगा? 70। यस और नो? अल्फा प्लस बीटा कितना हो गया? 70। किसी भाई को तकलीफ है? बोलिए। नहीं? ओके। दूसरा तरीका, ये 70 है। अभी मैंने सिखाया ये ट्रायंगल बन गया। क्या बन गया? तो एक त्रिभुज के जो बाह्य कोण होते हैं, एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल दो इंटीरियर के सम के बराबर होते हैं। एक बाह्य कोण दो अंतः कोण के योग के बराबर। तो ऐसे भी अल्फा प्लस बीटा बराबर 70 डिग्री। मेरे बात समझ में आ रहा है? थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, धाएं धाएं बनाइएगा भी। और क्या आप समझ पा रहे हैं? बोलिएगा नहीं अभी, है ना? आ रहा ना समझ में? आराम आराम से। भाई साहब, L parallel to M parallel to N. सौ डिग्री है, 15 डिग्री। ये निकालो, धाए 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 धाए। बोलो बोलो। सभी भाई लोग का आया? गलत आया? 95। यहां देखिए, सभी लोग का आ गया। थैंक यू। यहां देखिए, सब लोग तैयार हैं? इधर इधर ध्यान, किधर देखो। ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, इन दोनों को ये रेखा ने काट दी। तो ये 100 है तो ये पूरा क्या होगा? पूरा यहां से यहां तक क्या होगा? ये पूरा 100 होगा। यस और नो? ये 100 है तो ये पूरा क्या होगा? 100। किसी भाई को तकलीफ है? किसी को? ये 100 है तो ये पूरा क्या होगा? 100। किसी को दिक्कत तो नहीं ना? आ रहा समझ में? ये 100 तो ये 100, 100 में से 15 चला गया तो ये कितना बच गया? हाँ या ना?
बोलो ना, नहीं समझ में आया? ये 100 है तो ये भी पूरा 100, 100 में से 15 गया तो क्या बचा? 85। किसी को दिक्कत आ रहा समझ में? बोलो, आ रहा है ना? ये 100 तो ये पूरा 100, ठीक है। अल्टरनेट एंगल, भारतनाट्यम, भूल गए? नो। और 100 में से 15 कट गया, ये कट गया तो कितना बच गया? 85, ठीक। ये दोनों पैरेलल है, क्या है? और दो पैरेलल का इंटीरियर एंगल है, क्या है ये? दो पैरेलल का ये लाइन काटा तो इंटीरियर हो गया, दोनों अंदर वाला, ठीक। और दो इंटीरियर का सम कितना होता है? 180। तो ये 85 है तो क्या बचेगा? क्या आप मेरे बात समझ पा रहे हैं? बहुत सारी बातें समझाना है, लेकिन थोड़ा सोचता हूं आज कम ही पढ़ाओ, है ना? कल खूब पढ़ाएंगे, ठीक है ना? जाइए आज थोड़ा आराम कीजिए थोड़ा, ठीक। कल बातें करेंगे, ठीक है।